फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। शुरू में हर किसी से गलती होती है। शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। शुरू में वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, शुरू में या फिर शुरुआत में, इन तीनों सेम ही होता है। इन तीनों के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है इनिशियली या फिर इन द बिगनिंग, और यू कैन राइट इन स्टार्टिंग। समझ रहे हो? इन तीनों में से अगर कोई एक भी आपके सेंटेंस में आएगा, तब आपको इन तीनों में से कोई एक इंग्लिश यूज़ कर देना है। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इनिशियली या फिर इन स्टार्टिंग या फिर इन द बिगनिंग। इसके बाद आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टेंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुरू में बहुत मुश्किल लगता था। इनिशियली इट सीम्ड वेरी डिफिकल्ट। Initially it seemed very difficult, or you can say in the beginning it seemed very difficult. In the beginning it seemed very difficult, or you can say in starting it seemed very difficult. In starting it seemed very difficult. शुरू में ऐसा होता है। In starting it happens. In starting it happens. शुरू में अंग्रेजी बोलना मुश्किल था। In starting it was difficult to speak English. In starting it was difficult to speak English. शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। In starting you can find difficulty. In starting you can find difficulty. शुरू में वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। In the beginning, or you can say in the starting, she used to share everything with me. In the starting she used to share everything with me. शुरू में हर किसी से गलती होती है। इन स्टार्टिंग एवरीवन मेक्स मिस्टेक। इन स्टार्टिंग एवरीवन मेक्स मिस्टेक। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। इन स्टार्टिंग आई ऑल्सो यूज टू थिंक द सेम। इन स्टार्टिंग आई ऑल्सो यूज टू थिंक द सेम। शुरू में वो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। इन स्टार्टिंग शी यूज टू लव मी अ लॉट। इन स्टार्टिंग शी यूज टू लव मी अ लॉट। तुम्हारी तरफ आना मेरी पहुंच से बाहर है। लग्जरी कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से बाहर है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पहुंच से बाहर, इसे इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आपके सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको लिखनी है आउट ऑफ, इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, हीज, हर, आवर, इट्स एक्सेट्रा। इसके बाद रिच। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम्हारी तरफ आना मेरी पहुंच से बाहर है। कमिंग टुवर्ड्स यू इज़ आउट ऑफ माई रीच। कमिंग टुवर्ड्स यू इज़ आउट ऑफ माई रीच। लग्जरी कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। Buying luxury car is out of your reach. Buying luxury car is out of your reach. इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से बाहर है। Speaking English is out of his reach. Speaking English is out of his reach. ये मेरी पहुंच से बाहर है। It is out of my reach. It is out of my reach. आपको महंगा फ़ोन दिलाना मेरी पहुंच से बाहर है। Giving you an expensive phone is out of my reach. Giving you an expensive phone is out of my reach. वो आपके एक झलक के लिए तरस रहा है। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रही हूँ। सोनू सुबह से मोबाइल चलाने के लिए तरस रहा है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, किसी के लिए तरसना, इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज यूज होती है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर। चलिए इसको यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ करनी है लॉन्ग फॉर, इसके बाद अदर वर्ड्स। मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस के हिसाब से यूज़ होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रही हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू।
आई एम लंगिंग फॉर टॉकिंग टू यू। सोनू सुबह से मोबाइल चलाने के लिए तरस रहा है। सोनू हैज़ बिन लंगिंग फॉर यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। सोनू हैज़ बिन लंगिंग फॉर यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में था, इसलिए हमने हैज़ बिन का यूज़ किया। मैं कार चलाने के लिए तरस रहा था। आई वॉज लंगिंग फॉर ड्राइविंग अ कार। आई वॉज लंगिंग फॉर ड्राइविंग अ कार। तुम एक चाय के लिए क्यों तरस रहे हो? वाई आर यू लंगिंग फॉर अ कप ऑफ टी? वाई आर यू लंगिंग फॉर अ कप ऑफ टी? वो उसे देखने के लिए तरस रहा है। ही इज लंगिंग फॉर सी हर। ही इज लंगिंग फॉर सी हर। तुमने ही तो उसे देखा था, उसने ही तो मुझे बताया था, आपने ही तो हमें अंग्रेजी सिखाया है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद एम्पैथेटिक प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड्स। मैं आपको बता दूं, एम्पैथेटिक प्रोनाउन जैसे कि अगर आपके सब्जेक्ट आई है तो आपकी एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, यू से योर सेल्फ, यू से योर सेल्फ। अगर यू प्लूरल में है तो इट से इट सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ एंड दे से देम सेल्फ। इस स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस स्ट्रक्चर में एम्पैथेटिक प्रोनाउन को लास्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, इसके बाद एम्पैथेटिक प्रोनाउन। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसने ही तो मुझे बताया था। He told me himself. He told me himself. Or you can say he himself told me. He himself told me. तुमने ही तो उसे देखा था। You saw him yourself. You saw him yourself. Or you can say you yourself saw him. You yourself saw him. आपने ही तो हमें गणित बनाना सिखाया है। It's you who taught us how to solve maths. It's you who taught us how to solve maths. आपने ही तो हमें अंग्रेजी सिखाया है। It's you who taught us English. It's you who taught us English. मैंने ही तो उसे मारा है। I beat him myself. I beat him myself. Or you can say I myself beat him. I myself beat him. उसने ही तो तुम्हें धोखा दिया था। He deceived you himself. He deceived you himself. Or you can say he himself deceived you. He himself deceived you. Deceived के बदले में आप betrayed भी यूज कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते गाना मत सुनो, खाते खाते बातें मत करो, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल मत यूज़ करो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। चलिए इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा डोंट, इसके बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म, इसके बाद वाइल, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड्स। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो दो वर्ब है, एक है वर्ब की फास्ट फॉर्म और दूसरा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फास्ट फॉर्म हम वही काम को हम वर्ब की फास्ट फॉर्म यूज करके लिखेंगे जिसके बारे में हम ना करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा वर्ब जो है रिपीट हुआ है, जैसे कि पढ़ते पढ़ते, नाचते नाचते, खड़े खड़े, ये सब के लिए हम आईएनजी वाला यूज करेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पढ़ते पढ़ते गाना मत सुनो। डोंट लिसन टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। डोंट लिसन टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। द नेक्स्ट इज बैठे बैठे हिलो मत। डोंट मूव वाइल सिटिंग। डोंट मूव वाइल सिटिंग। पढ़ते पढ़ते टीवी मत देखो। डोंट वॉच टीवी वाइल स्टडिंग। डोंट वॉच टीवी वाइल स्टडिंग। गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल मत यूज़ करो। डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। खड़े खड़े पानी मत पियो। डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग। डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग। हंसते हंसते रो मत। डोंट क्राई वाइल लाफिंग। डोंट क्राई वाइल लाफिंग।